निष्क्रिय ध्यान का प्रयोग एक अद्भुत ध्यान का प्रयोग है। इस ध्यान में निष्क्रिय भाव रखना है और बैठना है। निष्क्रिय भाव का अर्थ है जो कुछ भी हो उसके प्रति आप उपेक्षा करें, उसको वैल्यू मत दें, उसको बोलते हैं निष्क्रियता। जो कुछ हो रहा हो उसको वैल्यू नहीं देना है, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानना है। जैसे आप बैठे हो, आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो विचारों को, सभी विचारों को एक मुष्ट आपने बोल देना है कि ये कुछ है नहीं, इसका कोई मीनिंग है नहीं, तो इसके प्रति कोई ध्यान रखना नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य विषय है नहीं। जैसे दुर्गंध होते हैं, हम उसको उपेक्षा करते हैं। जैसे फोहर होता है, ऐसी चीज़ होती है जो हमारे मन में वो कुछ गलत प्रभाव पाड़ती है, तो उन चीज़ों के प्रति हम निष्क्रिय भाव रखते हैं। जैसे मलमूत्र आगे दिख गया तो सहज ही उस पर निष्क्रिय भाव उदय होता है, तो मुख थूनते हैं, नाक थूनते हैं, वहाँ से अपना नज़र हटा लेते हैं, वहाँ से दूर जाते हैं। तो इस किस्म का भाव, इसको निष्क्रियता बोलते हैं। जैसे कहीं हत्या हो रहा है तो हम उसको देखना नहीं चाहते, उसको वैल्यू देना नहीं चाहते। तो ऐसे ही जो हमारे विचार जो चल रहे हैं उसको भी लेना है, उसको भी ऐसे कोई दुर्गंधित चीज़ जैसे, तो ऐसे ही उसको भी लेना है, उसको महत्व तो नहीं देना है। तो शरीर में भी कुछ हो रहा होगा, पीड़ा, दर्द, इस सेंसेशंस का अनुभव हो रहा होगा, तो उसको भी निष्क्रिय भाव से उसको लेना है, उसको वैल्यू नहीं देना है। हम वैल्यू देते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा हम पर प्रभाव डालती है। ये साइंस है, इसको आप समझें। कोई भी चीज़ हो, अगर उसके प्रति आप ध्यान देते हो, उसको वैल्यू देते हो, तो वो चीज़ आप पर वो प्रभाव डालती है। अगर उस पर आप वैल्यू नहीं देते हो तो वो चीज़ आप पर प्रभाव नहीं डालती। जैसे आप बहुत बेरोज़गार हैं, तो नौकरी मिल जाए तो ये बात को आप बहुत वैल्यू देते हो, तो इसीलिए वो नौकरी आपके सर पे चढ़ जाती है। वो लगातार नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ऐसा वैसा वो विचार आपका खोपड़ी में चलता रहता है, क्योंकि आपने उसको वैल्यू दिया था। मगर जिसको नौकरी नहीं चाहिए, जैसे कोई व्यवसाय कर रहा है, तो उसको कोई भी नौकरी क्यों ना विज्ञापन उसका खुला हो, उसका नज़र वहाँ नहीं जाएगा, जाएगा तो भी उसका वो मतलब नहीं करेगा। तो चीज़ों के प्रति हम वैल्यू देते हैं तो वो चीज़ हम पर प्रभाव डालती है, नहीं देते हैं तो वो चीज़ हम पर प्रभाव नहीं डालती। आपको किसी ने गाली दी, आपने उसको वैल्यू दिया, आपने मान लिया कि उसने मुझे गाली दी, नहीं देना चाहिए थी, क्यों दी, तो इस तरह आपने उसको वैल्यू देने लगा, तो वो आदमी आपके सर पर ही चढ़ जाएगा और आप लगातार उस गाली की घटना से पीड़ित होते रहेंगे, ज़िंदगी भर हो सकते हैं। जितना आप उसको वैल्यू देंगे उतना ही वो आप पर हावी होगा। मगर किसी ने गाली दी, आपने वास्ता नहीं किया, ऐसा ही आदमी है, ऐसा आदमी से ऐसे ही निकलेगा, तो क्या इसको वैल्यू देना, ये समझ के आपने वो बात छोड़ दी, तो फिर वो आदमी आपके सर पे नहीं चढ़ेगा। तो ये दैनिक जीवन में हम बहुत इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम पर कौन सी चीज़ हावी हुई है, कौन सी घटना, कौन सा विचार हमारे सर पे चढ़ा है, आप देखें आपके भीतर, तो वही चीज़ आप पर हावी हुई है जिसको आपने वैल्यू दिया। और वैल्यू देने का अर्थ क्या है? उसको सत्य मानना,
उसको महत्व देना। मगर जीवन में महत्व देने लायक, वैल्यू देने लायक कोई भी चीज़ है नहीं, यह समझना है। निष्प्रिय भाव को समझने के लिए, इसको वैराग्य का भाव भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो जो वैराग्य का भाव है वो ये इस तरह ये आता है कि आपने जीवन को समग्रता से देख लिया, आपने मृत्यु को देख लिया, आपने जान लिया कि एक दिन मृत्यु होने वाला है। तो ये बात जब आपके मन में आएगा तो फिर और बात के प्रति आपका ध्यान स्वतः हट जाएगा, क्योंकि और बात का क्या वैल्यू हो सकता है जब हम एक दिन मर जाते हैं। जैसे कोई आदमी एक घर पर बैठा हो, एक रात उस घर पर रुका हो और कल सुबह वो घर से निकलने वाला है, तो उस घर पर क्या है क्या नहीं है इस बात को वो मतलब नहीं करेगा। अगर वो सदा से वही घर पर रहता है तो उस घर पे क्या है क्या नहीं है इन बातों को वो ध्यान देगा। कितने कमरे हैं, कौन सा कमरा कैसा है, किस कमरे में कौन सा सामान है, ये सब बातें वो इनको वैल्यू देगा अगर वो बहुत सालों से उस घर में रहता है तो। मगर एक ही रात रुका है तो उसको कुछ मतलब नहीं होगा कि वो घर कितने कमरे का है, क्या है उसके अंदर, चासो उसका नहीं होगा। तो ये जीवन भी एक रात एक कमरे में रहने जैसा ही है। जो वैरागी है, संत है, वो इसी तरह जीवन को देखते हैं। तो इस जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या गलत है क्या सही है, इस पर उसका कोई ध्यान नहीं होगा। निष्प्रियता से चीज़ों को देखेगा या उसके प्रति वो महत्व नहीं देगा। किसी चीज़ को भी वो सत्य ठान के उसके पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वो सदा रहने वाला है नहीं, वो झूठ है। इसलिए संसार को बोला गया कि ये झूठ है, ये मिथ्या है। मिथ्या का ये अर्थ है कि जो आप समझ रहे हो वो है नहीं, जो आप उसको वैल्यू दे रहे हो उसका वो वैल्यू है नहीं। आपने उस पर वैल्यू दिया, आपने उस पर महत्व डाला, इसलिए वो महत्वपूर्ण हो गया। जैसे नौकरी है, तो आपके पास नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो आपने नौकरी को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया, तो नौकरी आपके लिए बहुत जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य हो गया। एक बार नौकरी मिल जाए तो आप ऐसे बोलने लगे। मगर जिसके पास नौकरी है उसको उस नौकरी का कोई अर्थ नहीं होगा। और जिसको नौकरी नहीं चाहिए, व्यवसाय वाला है, उसको भी वो नौकरी का कुछ अर्थ नहीं होगा। तो हमारे वैल्यू देने के कारण चीज़ें सत्य आभासित होती नहीं है सत्य। हमारे वैल्यू देने के कारण झूठ भी सत्य हो जाता है। और ये संसार में जो कुछ भी है सभी कुछ झूठ है। हमने उस पर वैल्यू डाला था इसीलिए वो महत्वपूर्ण था। जैसे लोग सन्यासी हो जाते हैं तो पहले वो चीज़ उसको बहुत महत्वपूर्ण लगती थी। जैसे कोई राजनेता है तो राजनीति से संन्यास लेता है, कोई खिलाड़ी है खेल से संन्यास लेता है। तो संन्यास लेने से पहले वो खेल को या राजनीति को इतना वैल्यू देता था कि उसके लिए जीता था, मरता था, उसके लिए सभी जीवन का अर्थ वही था, आगे बढ़ना है, जीतना है। तो जब संन्यास ले लेता है वहाँ से, जैसे कि उम्र वृद्ध हो गया, अब खेल नहीं सकता, तो उसने संन्यास ले लिया। तो उसके बाद वो अब वैल्यू नहीं देगा जैसा वो पहले वैल्यू देता था। तो जो उसने पहले वैल्यू दिया था खेल को और जीतने और हारने को, जान की भी बाजी लगा दी थी, वो बात भी झूठ थी। बाद में उसको ये बात पता चलता है जब वो संन्यास लेता है। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें हैं हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सब हमारे व्याख्या है, कुछ है नहीं वहाँ पर, केवल नथिंगनेस है, शून्य है। आप एक आदमी को देख रहे हैं, पहले तो आप उस आदमी को देखकर आपके मन में कुछ हीनता का बोध हो सकता है, आप घबरा सकते हैं। कोई आदमी आ गया, आप अकेले बैठे हैं, कोई आदमी आ गया,
तो उसको देखेंगे तो आप घबराएंगे थोड़ा सा, क्या है आदमी ये ऐसा वैसा, ये सोचेंगे और वो चलेगा। और उसके बारे में आप धारणा रखेंगे कि ये आदमी खुश होगा, ये होगा, वो होगा, मुझसे अच्छा होगा या नहीं होगा, ये वो आप उसके प्रति व्याख्या करेंगे। जो भी व्याख्या हम करेंगे वो सब हमारे मन से की हुई व्याख्या है। वो आदमी कुछ है नहीं, वो घबराने वाला, बहुत अच्छा दिखने वाला, वो बुरा दिखने वाला कुछ है नहीं, सब हमारी व्याख्या है। तो बिना व्याख्या के चीज़ों को देखना है तो ही हम सत्य क्या है देख पाएंगे। व्याख्या के साथ जब देखेंगे तो जैसा हम व्याख्या लगाएंगे तो वही हम उसमें देखेंगे। तो निष्प्रिय या वैराग्य का भाव अध्यात्म के साधक को बहुत महत्वपूर्ण है, वो भाव उसके साथ होना चाहिए। तो 1-2 घंटे के ध्यान में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हो, ऐसे बैठो जैसे कोई भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं, कोई भी चीज़ वैल्यू देने वाली चीज़ है नहीं। मन में विचार चल रहे हैं तो वैल्यू देना नहीं, अच्छा विचार चल रहा है कि बुरा विचार चल रहा है, न अच्छे विचार को वैल्यू देना है न बुरे विचार को देना है। आपके शरीर पे पीड़ा का, दर्द का अनुभव हो रहा है तो उसको भी वैल्यू नहीं देना है। दर्द हो रहा है तो ये नहीं कहना है कि दर्द हो रहा है, उसको वैल्यू ही नहीं देना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है। निष्प्रियता वो बड़ा नहीं है। धीरे धीरे आपके पास निष्प्रियता आएगी, तो वो निष्प्रियता आपको फिर सत्य की दुनिया में ले जाएगी। मित्रों, इस तरह का ध्यान करने के लिए कुछ मेरे पास प्राइवेट मेडिटेशन की वीडियोज है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।